नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज आपका वो सवाल जो लगातार मेरे पास आ रहा है, सवाल ये कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पहले करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। बहुत से विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस की क्लासों के लिए भी कर रहे हैं। उन सारी बातों का मैं आज आपको जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक बात कहूँ आपको, एक जो हिंदी में हम दुआ पढ़ा करते थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। ठीक, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप दुविधा में मत फंसिए। दुविधा होती नहीं है, दुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। हम उसे बना लेते हैं, अपने दिमाग के ऊपर हावी कर लेते हैं। हम स्पष्ट कर सकते हैं जब हम ये मान के चलिए कि जब हम दही को मथ करके उसमें से घी निकाल लेते हैं, उसमें से मक्खन बाहर निकाल सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी स्थिति को भी सुधार सकते हैं। मानव के किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, ये सिर्फ सोचने की बात है। मानव बहुत कुछ कर चुका, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी क्षमता बहुत बड़ी है। पहले तो आप अपने आप को जगाइए। जब माता सीता को खोजने की बात थी और पूरे वानर और भालू सारे के सारे लंका की तरफ जा रहे थे, समुद्र को पार करने की बात थी, उस समय किसी को नहीं मालूम था कि हनुमान में कितनी क्षमता है। खुद स्वयं हनुमान को नहीं मालूम था, लेकिन दत्तियों को याद दिलवाया गया और उन्होंने पार कर दिया। और वो असंभव कार्य पहली बार उन्होंने ही कर दिया। तो बड़ी बात यह है कि आपकी क्षमताएं कम नहीं हो सकती। तो इसलिए इस बात को तो आप तय कर लीजिए कि आपके सामने द्वंद्व नाम की कोई चीज नहीं ठहर सकती। द्वंद्व बिल्कुल नहीं है। बस माइंड को क्लियर कर लीजिए, द्वंद्व पैदा मत होने दीजिए। अब मैं बताता हूं कि वो द्वंद्व की स्थिति बनती कब है। जब आप ये समझते हैं कि फर्स्ट ग्रेड अलग है, सेकंड ग्रेड अलग है। मैं अब आप बहुत से आलोचक मुझे आलोचना के दृष्टिकोण से देख रहे होंगे कि सर ये तो क्या बात कर दी, अलग अलग ही होते हैं। मैं भी जानता हूं अलग अलग ही होती है, लेकिन आप अध्ययन विषय और जो अपना जो कंसेप्ट होता ना, उसकी तरफ जाइए। जब आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि फर्स्ट पेपर जो है ना वो लगभग तो एक है। साइकोलॉजी अलग है क्या दोनों की? नहीं है, लगभग एक है। इतना कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में किशोर अवस्था पे ज्यादा जोर होगा, तो सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ा सा बाल्यावस्था पे जोर हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं होना। साइकोलॉजी पढ़नी है, वहां पर आप फर्स्ट ग्रेड में बाल्यावस्था नहीं छोड़ सकते, तो सेकंड ग्रेड में किशोर अवस्था नहीं छोड़ सकते। पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई द्वंद्व नहीं है, बस बना लिया। दूसरा, राजस्थान जी के फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है, सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, कोई द्वंद्व नहीं है, जबरदस्ती का बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री अलग हो सकती है, ये एक अलग विषय है, तो अलग उसके लिए 1 घंटा फिक्स कर दीजिए ना। फर्स्ट ग्रेड में अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री अलग हो सकती है, तो उसके लिए 1 घंटा अलग से कर दिया। कहाँ दिक्कत हो गई? कोई समस्या नहीं है। पॉलिटी दोनों में है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, तो ज्यादातर विषय सेम है। हम विषयों की तरफ जाएंगे ना तो बहुत बड़ी सॉल्यूशन की तरफ निकल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि आप विषय बनाइए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को तो भूल जाओ, और सबसे पहला काम ये करो आप कि विषयों को छांटो। जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी, ठीक, ये सब लिख लीजिए और उनको सबको तैयार करना है। बस अभी कोई वैकेंसी नहीं है आपके पास। अभी आपके सामने थोड़ी वैकेंसी आ गई या वैकेंसी डिक्लेयर थोड़ी हो गई, वो उस समय डिसाइड करना कि क्या पहले करना है। अभी तो दोनों ही करने हैं। आप विद्यार्थी हो, दोनों की तैयारी करनी है। बीएड आपने कर रखी है, एमए कर रखी है, तो दोनों ही करनी है। दोनों की तरफ बढ़िए, एक बार बढ़त दोनों की तरफ चलिए। जैसे ही फिर पहले वैकेंसी आती है, एक बार दूसरे को स्थगित कर देना और जिसकी वैकेंसी आ गई उस पर ध्यान दे लेना। सीधा सा कंसेप्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं कि नहीं सर, बैठा नहीं, ठीक है। तो उसकी समस्या का समाधान में 3 प्रश्नों के माध्यम से, आप ही के प्रश्न और आप ही के जो बातें हैं उन्हीं के माध्यम से देता हूं। सबसे पहली बात तो आप खुद को जानिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को जाने। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैंने भी हनुमान जी वाली बात कह के आपको बताया है। अगर आप खुद को नहीं खोजोगे ना तो फिर कोई समस्या का समाधान होना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, स्वयं को खोजिए। विवेकानंद ने भी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि आप इनसाइट पे ध्यान दीजिए, अंदर की तरफ क्या है, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो आप खुद को जानिए कि मैं किस लायक हूं,
मैं फर्स्ट ग्रेड को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करूँगा या फिर सेकंड ग्रेड को, ये आपको तय करना है। ये किसी दूसरे को तय नहीं करना है। दूसरे सिर्फ आपको भ्रम कर सकते हैं। मैं ये मत कहना कि सर आप भी भ्रम करोगे, नहीं, मैं कोई भ्रम नहीं कर रहा, मैं भ्रम को दूर कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादातर लोग आपको राय देने वाले होते हैं। अब आप कहोगे सर आप भी राय चंदी बने हुए हो, ये बात मैं कहता हूँ कि राय मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी राय का मकसद है आपकी समस्या का समाधान करना। मकसद मेरा ये है, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअली नहीं जानता, मैं आपको कोई भ्रम में डालने का उद्देश्य नहीं रखता, ठीक है। कोई शायद मैं ये भी नहीं कहता कि दूसरे लोग आपको भ्रम में डालना चाहते, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा ही मत होने दीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि भ्रम को दूर करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात कि आप खुद को जानिए, आप क्या हैं। आप सेकंड ग्रेड को अच्छे से हैंडल करेंगे, फर्स्ट ग्रेड को। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमें तो मालूम ही नहीं कि हम किसको ज़्यादा बढ़िया हैंडल कर सकते हैं। तो इसका दूसरा समाधान हमारे सामने आता है कि पहले क्या, मतलब अब से पहले जब आपने सेकंड ग्रेड की एग्जाम दी थी, या फिर आपने जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की दोनों की एग्जाम दी थी, ठीक है, या फिर मान लीजिए नहीं दी थी, तीन ही कंडीशन बढ़ेंगी, या तो आपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों दी थी, या आपने सेकंड ग्रेड की दी होगी, फर्स्ट ग्रेड की नहीं दी होगी, या फिर आपने अभी तक कोई नहीं दी, कोई एग्जाम नहीं दी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो आपको पहली बार में समस्या का समाधान मिल गया होगा कि खुद को जान लीजिए खुद कैसे है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पहले एग्जाम दी है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम दी है, तो ऐसी स्थिति में आप ये तय कीजिए कि आपका प्रदर्शन पहले कैसा था, फर्स्ट ग्रेड में बेस्ट था या फिर आपका प्रदर्शन जो है वो सेकंड ग्रेड में बेस्ट था। कहाँ पर आप बेस्ट थे ये जान लीजिए, इस बात को तय कीजिए, चेक कीजिए। आपको अगर आपने वहाँ चेक करोगे तो माइंड अपने आप कह देगा कि यार हम तो यहाँ बेस्ट जा रहे थे, तो हमें यही चीज़ हमें पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पोस्ट। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या, तो ये मैं एक बात कहूँ आपको, बहुत से आदर्शवादी, मैं उनको आदर्शवादी कहूँगा, वो ये कहते हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, उन आदर्शवादियों की इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं थोड़ा व्यवहारवादी भी हूँ, ये मेरी समस्या है, और मैं उसके अकॉर्डिंग राय दूंगा आपको। वो व्यवहारवादी ऐसे कि देखिए हर चीज़ मेहनत से तो नहीं मिलती, मेहनत तो करनी है, ये तो अनिवार्य सत्य है, इसको तो चेंज हम कर ही नहीं सकते, मेहनत तो करनी ही है, ये तो तय है, हो गई बात। अब दूसरी बात, उसके बाद क्या करना है, मेहनत तो करनी है, फर्स्ट ग्रेड में भी करनी है, सेकंड ग्रेड में भी करनी है। अब क्या हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरी जो बड़ी बात आती है वो ये कि फर्स्ट ग्रेड में पोस्टें कितनी और सेकंड ग्रेड में पोस्टें कितनी। अब आप कहेंगे सर पोस्ट देख के थोड़ी एग्जाम की तैयारी होगी, मैं भी नहीं कहता आपको, लेकिन थोड़ा सा माइंड की टेक्निक लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगाओगे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने सब्जेक्ट में तय कर लेना। देखिए उदाहरण है कि पॉलिटिकल साइंस में लगभग 1100 पोस्टें आने की संभावना है, और सेकंड ग्रेड में 2000 पोस्टें आने की संभावना है। अब अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का है तो वो अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करने उतर गया, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, उस स्थिति के अंदर वो विद्यार्थी उन हिस्ट्री वालों को, उन ज्योग्राफी वालों को, समाजशास्त्र वालों को, इकोनॉमिक्स वालों को, मतलब 8 सब्जेक्ट हैं, एसएस में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्टों के 100 स्टूडेंट्स को compete करेगा, मतलब उन सबसे लड़ेगा कंपटीशन, ठीक। और अगर वो अकेला पॉलिटिकल साइंस लेता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी लड़ाई किन में है, पॉलिटिकल साइंस वालों में। अब इस सत्य को बदल नहीं सकते हम, और पोस्टें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को प्रायोरिटी ये है कि उसे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ मैं ये नहीं कहता कि करनी ही चाहिए, हो सकता है कि किसी विद्यार्थी की उन 8 सब्जेक्टों पे इतनी बढ़िया कमांड हो गई कि पॉलिटिकल साइंस से भी ज़्यादा हो गई, तो उसको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अब आप कहोगे सर हिंदी में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है फिर पोस्टों की तुलना आप जरूर कर लें, भीड़ की भी तुलना करें, पोस्ट और भीड़ की तुलना करें, और अपने आप को फिर मैं कहूँगा जान लें कि आप फर्स्ट ग्रेड के लायक है या सेकंड ग्रेड के लायक, ये तय करें। अपने आप को कम भी मत मानिए तो अपने आप को ज़्यादा भी मत मानिए कि नहीं मैं तो सेकंड ग्रेड नहीं फर्स्ट ग्रेड लायक हूँ, ऐसा नहीं है, लायक कुछ नहीं होता। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तय कीजिए, खुद के लायक क्या है, सब बढ़िया ही हो, आप तो द बेस्ट हो, लेकिन सिलेबस को कौन से को आप बढ़िया कर सकते हो ये आपको तय करना पड़ेगा। सिलेबस आपको दिया गया होता है, उसको ध्यान में देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ तय कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से महत्वपूर्ण, मैंने कोशिश की थी कि आपको उस समस्या का समाधान मेरी तरफ से बता सकूं, तो मैंने बताया।
अब इसमें जितना हो सके उतना आपको लाभ मिले। साथ ही मैं एक बात और कहूँगा आपको कि क्लासेस तो रेगुलर हैं, साथ ही आपको कोई भी समस्या आपके सामने है तो उस समस्या के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसके संबंध में वीडियो बनाऊंगा। मैं एक टीचर हूं और मेरा काम गाइडेंस भी है, तो मैं गाइडेंस निश्चित रूप से करूंगा। क्लासें रेगुलर रहेंगी, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की क्लासें मैंने कह रखी हैं तो निश्चित रूप से चलाऊंगा, ये आप विश्वास रखिए। कहीं कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितने स्टूडेंट आएंगे ये टेंशन लेके मैंने कभी यूट्यूब चालू भी नहीं किया। मेरे लिए वो एक स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है जो मेरे से पढ़ रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं भीड़ देखकर नहीं, पढ़ने वाले की नीयत देख के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो चीज़ मैंने कही है मैं निश्चित रूप से करूँगा। आपको फर्स्ट सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर पूरा कराना है, कराऊंगा। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड में पूरा कराना है, कराऊंगा। ये 2 बातें मैंने कही हैं और मैं करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।